Hello students, today we will do exercise 7.11 definite integrals by using properties। बेटा जो अभी आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था डेफिनेट इंटीग्रल की, उसमें आपने इंटीग्रेशन किया था बाय यूजिंग प्रीवियस मेथड्स। उसके बाद आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस यूज़ करते थे। उसमें क्या था, इंटीग्रेशन a to b, a इज़ लोअर लिमिट एंड b इज़ अपर लिमिट, fx dx is equal to fx from a to b यानी fb माइनस fb। इसमें क्या किया था हमने, जो भी पुराने मेथड किए हुए हैं उनकी हेल्प से हमने इंटीग्रेशन किया फंक्शन का। इंटीग्रेशन करने के बाद हमने लिमिट्स अप्लाई की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करके हमने आंसर निकाला था। इस एक्सरसाइज में बेटा हमने क्या करना है, हमने प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद ये थ्योरम भी यूज़ हो सकती है। तो मेन इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a to b ft dt। इस प्रॉपर्टी में हमने क्या किया है, दिस इज़ नोन एज चेंज ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टी, मतलब वेरिएबल को चेंज किया हमने। यानी अगर हम x की जगह t पुट करें तो यहाँ क्या हो जाएगा ft, dx किस में कन्वर्ट हो जाएगा dt में। पुट x इज इक्वल टू t देन dx इज इक्वल टू dt। सब्सटीट्यूशन मेथड से ही हमने ये प्रूव किया, यानी इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b ft dt। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन a टू b फंक्शन हमने कोई भी ले लिया, कोस x फंक्शन ले लिया, कोस x dx। अब हमने इसमें वेरिएबल चेंज करना है, यानी x की जगह t पुट करना है। तो कोस x की जगह क्या हो गया कोस t एंड dx इज इक्वल टू क्या हो गया dt। लिमिट्स में कोई चेंज नहीं आएगा, लिमिट एज इट इज है इसमें। उसके बाद है सेकेंड प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन b टू a fx dx। इस प्रॉपर्टी में हमने क्या किया है, लिमिट्स को इंटरचेंज किया है। a इज़ लोअर लिमिट एंड b इज़ अपर लिमिट। अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो फंक्शन क्या हो जाएगा नेगेटिव, इंटीग्रल नेगेटिव हो जाएगा। यानी इंटीग्रेशन a टू b यहाँ था और यहाँ क्या हो गया माइनस ऑफ इंटीग्रेशन b टू a fx dx। यानी अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करें तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती है नेगेटिव हो जाती है। ये प्रॉपर्टी भी कभी कभी यूज़ होती है। बेटा इस एक्सरसाइज में मेन प्रॉब्लम क्या आती है, देखो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने से हमारा इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश करो कि प्रॉपर्टी यूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। और उसके बाद मेन प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है कि हमें ये नहीं पता लग पाता कि किस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो वो चीज़ें भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो ये तो वैसे ही कभी कभी हमें यूज़ करना पड़ जाता है कि अगर लिमिट को इंटरचेंज करना पड़ जाए क्वेश्चन को ईजी करने के लिए, तो हम कभी कभी ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं, पर रेयर यूज़ होता है। तो इसका यहाँ मैंने प्रूफ किया है, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू fx, यानी ये है इंटीग्रेशन उस फंक्शन का फ्रॉम a टू b, यानी fb माइनस fa। ये इन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ही अप्लाई की हुई है मैंने। दिस इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन निकाला, माइनस ऑफ fa माइनस fb माइनस एज इट इज fa माइनस fb किसके इक्वल हो गया इंटीग्रेशन a टू b fx dx। तो ये इसका प्रूफ है। बाकी प्रूफ्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम प्रूफ्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से यूज़ करना है और उनके क्वेश्चंस हम कैसे अप्लाई करना है, तो ये सारी चीज़ें हम मेन डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में। उसके बाद है थर्ड प्रॉपर्टी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे हम स्प्लिटिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या है, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b fx dx वेयर c बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b। a और b क्या है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। यानी अगर फंक्शन जो इंटीग्रेशन है फ्रॉम a टू b है और c कोई पॉइंट है, इस इंटरवल के बीच का ही कोई पॉइंट है, तो इसे हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, ब्रेक करके लिख सकते हैं इंटीग्रेशन a टू c fx dx प्लस इंटीग्रेशन c टू b fx dx। किस तरह से, नेक्स्ट आप एट्थ चैप्टर में आप करोगे एरिया ऑफ ए गिवन कर्व। तो थोड़ा सा उसका मैंने लिया, ये सपोज कोई कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू fx, ठीक है, फ्रॉम a
टू बी हमने ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यानी ये वैल्यू। क्लियर। सपोज सी कोई पॉइंट है ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, इस इंटरवल के बीच में कोई पॉइंट लाई कर रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं। हम ये एरिया इस तरह से भी निकाल सकते हैं कि पहले इतने कर्व का एरिया निकाल लिया, फिर इतने रीजन का एरिया निकाल लिया, इन दोनों को ऐड कर लिया, तो ये फाइनली होगा तो यही ना इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इस पूरे रीजन का एरिया ही हुआ। तो यही चीज़ इसमें है, सी कोई पॉइंट है इस इंटरवल के बीच का, तो ये वाला पॉइंट सी है। इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। बेटा इस प्रॉपर्टी का मेन यूज़ कहाँ होता है, जब आपके मॉड्यूलस फंक्शन आ जाए। मॉड्यूलस फंक्शन जब भी आएगा तो हमने हमेशा स्प्लिटिंग वाली प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है। किस तरह से यूज़ करनी है अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यानी x की जगह हम a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर सकते हैं, वेयर a इज लोअर लिमिट एंड b इज अपर लिमिट, यानी इन दोनों लिमिट्स को हमने क्या किया, ऐड किया, माइनस x किया। क्लियर। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल मैं आपको साथ ही बताती हूँ, काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसके। इसका एग्जांपल है इंटीग्रेशन, सपोज हमारे पास इंटीग्रल है कोई i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 रूट एक्स अपॉन रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। तो इसे हमने सबसे पहले i मान लिया, इसमें और कुछ भी नहीं, सिर्फ इसे i के इक्वल लिखा हुआ है, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। ठीक है। अब हमने इस प्रॉपर्टी को कैसे यूज़ करना है, सिंपल हम चीज़ करते हैं। मैंने यहाँ प्रॉपर्टी डिफाइन करते हुए आपको बताया कि x की जगह हम a प्लस बी माइनस एक्स पुट करते हैं, तो यहाँ भी हमने सेम किया है बाय यूजिंग अबव प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ की। x की जगह मैंने क्या किया, a प्लस बी माइनस एक्स, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, यानी 1 प्लस 2 माइनस एक्स, यही पुट किया, अपॉन अंडर रूट 3 माइनस एक्स की जगह फिर यही पुट किया 1 प्लस 2 माइनस एक्स, ये चीज़ आ गई, प्लस अंडर रूट एक्स, एक्स की जगह मैंने 1 प्लस 2 माइनस एक्स पुट कर दिया। इसे सिंप्लीफाई किया तो ऊपर 1 प्लस 2 क्या हो गया, 3 रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, नीचे आ गया रूट ऑफ 3 माइनस 3 प्लस एक्स, 3 माइनस 3 कैंसिल, बचा क्या रूट ऑफ एक्स, यहाँ आ गया रूट ऑफ 3 माइनस एक्स। इस इक्वेशन नंबर 2, यहाँ हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है। किस तरह से अप्लाई की है मैंने अभी आपको बताया ही है, सिर्फ x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स पुट करना है। क्लियर। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में आपने एक चीज़ देखी होगी, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है। ये क्या है, रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, ये भी क्या है, रूट ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, डिनोमिनेटर सेम है। अब हम क्या करेंगे, ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने ये ऐड करके यहाँ एज इट इज़ लिख दिया। ऐड करने के बाद हम इन दोनों इंटीग्रल्स को कंबाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है। कंबाइन करके लिखने के बाद मैंने एलसीएम लिया, देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर क्या आ जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट 3 माइनस एक्स, सिंपल कैलकुलेशन की हुई है, अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ऑफ 3 माइनस एक्स, ये आ गया। ये दोनों चीज़ें सेम है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये कैंसिल होके 1 बन जाएंगे। तो हमारे पास ये सारा सिंप्लीफाई होके तो बड़ी इजी फॉर्म आ गई, इंटीग्रेशन 1 to 2 1 dx। 1 क्या है, कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x, तो यहाँ कर दिया हमने x। ये क्या था, i प्लस आई, यहाँ आ गया 2i, तो 2i इज इक्वल टू, यहाँ हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस लगा ली। ठीक है। यानी अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x फ्रॉम 1 to 2, वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस 1, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 1, तो 2i इज इक्वल टू 1 आ गया। तो i की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। i क्या था हमारे पास, ये वाला इंटीग्रल हमने ये माना था, तो इस फंक्शन की इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। तो बेटा ये जो मेन स्टेप हमने ये किया है, इसमें हमने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है। दोबारा बता देती हूँ मैं, सिंपल हमने x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स पुट किया। क्लियर है। तो ये पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमने देखा कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर दिया, यानी जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ था
उस इक्वेशन नंबर 1 दिया था, प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आई हमें उस इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, फिर दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने ये सारा सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि दो इंटीग्रल्स को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं। कंबाइन करके लिख के सिंप्लीफाई करके यहाँ 1 आ गया। तो ये देखो कितना टिपिकल फंक्शन था, इसका बहुत सिंपल हमारे पास 1 बन गया। कैसे बना? सिर्फ हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है। तो फिर यहाँ ये 1 बनने के बाद इस पर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस अप्लाई कर दी, तो I इज इक्वल टू 1/2 आंसर आ गया। एक्सरसाइज 7.11 का जो क्वेश्चन नंबर 17 और एग्जाम्पल नंबर 35 एग्जैक्टली इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है। तो वो आप ये क्वेश्चन करने के बाद आप इसे ट्राई करोगे। बेटा अगर तो क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ रहा है तो हमें डायरेक्टली एक ट्रिक यूज़ करनी है, तो उसका मैं प्रूफ आपको बता देती हूँ। उसका प्रूफ आता नहीं है, एक बार आप देख लो, आपको याद भी रहेगा। यही प्रोसीजर है हमने, उससे पता भी चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस में ये वाली प्रॉपर्टी हमने यूज़ करनी है, कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं और डायरेक्टली रिजल्ट क्या आता है। तो इसका प्रूफ है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन a to b fx अपॉन fx प्लस fa प्लस b माइनस एक्स dx इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन 2। तो बेटा जब भी इस टाइप का फंक्शन आ जाए fx अपॉन fx प्लस fa प्लस b माइनस एक्स, a और b क्या है? लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। इस टाइप का फंक्शन जैसे ही आए तो आपने डायरेक्ट यही रिजल्ट अप्लाई करना है, b माइनस ए अपॉन 2। क्योंकि 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आपसे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछी जाती, ना ही आप लोगों ने टाइम वेस्ट करना है इसमें। तो डायरेक्ट आप ये रिजल्ट यूज करोगे, b इज अपर लिमिट एंड a इज लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। इसका प्रूफ हम एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आपको। लेट i इज इक्वल टू दिस गिवन फंक्शन fx अपॉन fx प्लस fa प्लस b माइनस एक्स dx। अब वही प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी जो भी हमने पढ़ी है, इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b fa प्लस b माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं इस प्रॉपर्टी में? x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स पुट करते हैं। यहाँ x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर दिया मैंने ये पूरे फंक्शन में, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई किया तो a ये सब कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या आ गया? एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ एक्स। अब देखो आप इक्वेशन नंबर 1 जो कि क्वेश्चन में से थी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 का डिनोमिनेटर सेम है, हम इन दोनों को ऐड करेंगे। वही प्रोसीजर जो मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन में, वही सेम यूज़ किया हुआ है। तो इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करने के बाद आप देखोगे कि एफ एक्स डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम वही सेम रहेगा, तो एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स सेम आ गई। तो ये कैंसिल आउट होके बन क्या गया? 1। तो 1 का इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स फ्रॉम ए टू बी, तो बी माइनस ए, ये तो आ गया b माइनस ए। तो 2i ये क्या था? यहाँ से भी i, एक ये i प्लस i क्या हो गया था? 2i। तो 2i इज इक्वल टू b माइनस ए हो गया। तो यहाँ से i की वैल्यू क्या आ गई? b माइनस ए अपॉन 2i। क्या माना था हमने? ये वाला इंटीग्रल। क्लियर है? तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है? b माइनस ए बाई 2। ये तो हमने प्रूव किया था। आप डायरेक्टली जब 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ रहा है, आप डायरेक्टली यही रिजल्ट यूज करोगे। किस तरह से? जो अभी हमने क्वेश्चन किया मैं आपको उससे मैं बता देती हूँ दोबारा। ये क्वेश्चन जो था यही था, इसी फॉर्म में था, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। देखो कैसे, एफ एक्स सपोज रूट एक्स है एफ एक्स, ठीक है। तो रूट एक्स अपॉन एफ एक्स की जगह ये वाला रूट एक्स एज इट इज प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ये क्या है? यहाँ देखो a प्लस बी क्या है? 1 to 2। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 माइनस एक्स क्या हो गया? 3 माइनस एक्स। क्लियर? तो ये इसी फॉर्म में ये है, ये वाला फंक्शन हमारे पास इसी फॉर्म में है। दैट मीन्स हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर? तो इसका ये तो मैंने आपको पूरा, अगर बड़ा क्वेश्चन आता तो आप ये कर सकते हो। और डायरेक्टली रिजल्ट यूज़ करके भी हम देखो क्या करेंगे। जो इसका मैंने आपको इंटीग्रल अभी बताया था, अभी हमने प्रूव किया था, ये किसके इक्वल था? b माइनस ए अपॉन 2 के इक्वल था। तो देखो b क्या है? अपर लिमिट, a क्या है? लोअर लिमिट। तो b माइनस ए यानी 2 माइनस 1 अपॉन 2, दैट इज 1/2। दिस इज आंसर। क्लियर? तो ये सारा प्रूफ भी हमने सेम प्रोसीजर से ही किया है। तो अगर आपने डायरेक्टली ट्रिक यूज़ करनी है तो ये वाला आंसर है, और अगर बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर वेरीफाई करना हो तो भी आपको पता है कि इसका आंसर 1/2 है इस प्रूफ से, b माइनस ए अपॉन 2। तो जब बस आप ये ध्यान रखना कि इस फॉर्म में फंक्शन हो, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इस फॉर्म में फंक्शन है तो हमें पता ही है, हमने सीधा फोर्थ प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है।
क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी। बेसिकली फिफ्थ प्रॉपर्टी इज द पर्टिकुलर केस ऑफ फोर्थ प्रॉपर्टी। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो फोर्थ प्रॉपर्टी से ही डिराइव हुई है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, यही है ना। तो अगर हम a की जगह 0 और b की जगह a ही पुट कर देते हैं, चलो अकॉर्डिंग टू बुक हम देख लेते हैं। तो a की जगह हमने 0 पुट किया और b की जगह हमने a पुट किया, तो 0 टू a हो गया। एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ, a की जगह क्या है 0, b की जगह a, ये चीज़ आ गई। क्लियर। तो 0 टू a एफ a माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये इसके काफ़ी क्वेश्चंस हैं बुक में, इस एक्सरसाइज में। इसकी पहचान कैसे होगी, लोअर लिमिट विल बी 0, यानी जो लिमिट है वो 0 टू a की फॉर्म में होगी। 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अगर 0 टू a की फॉर्म में है तो आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। सेम प्रोसीजर रहेगा क्वेश्चन का, ठीक। उसके बाद बाकी जो हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ और एक ये वाली प्रॉपर्टी, ये तीनों इनके मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं के हैं। उसके बाद है सिक्स्थ प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। इसके कोई खास क्वेश्चन नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है इसका, एक आधा क्वेश्चन होगा हुआ तो। उसके बाद इसी का पर्टिकुलर केस, हाँ ये ज़रूर यूज़ हुआ है एक क्वेश्चन में, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इस इंटीग्रल की वैल्यू दो अलग अलग केसेस में डिफरेंट है, ठीक है। अगर एफ 2a माइनस एक्स की वैल्यू एफ एक्स है, यानी अगर हम x की जगह 2a यानी अपर लिमिट माइनस एक्स 2a माइनस एक्स पुट करें तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू सेम वही रहे, कुछ चेंज ना हो। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। क्लियर। और दूसरा केस क्या है, अगर एफ 2a माइनस एक्स पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, यानी माइनस ऑफ एफ एक्स आ जाए, तो ये इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। उसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका भी 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है इसका। इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इस टाइप का कोई इंटीग्रल है, यानी लिमिट क्या है माइनस a टू a की फॉर्म में है, ठीक है। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू भी दो डिफरेंट केसेस में डिफरेंट होगी। केसेस क्या होंगे, हम क्या करेंगे, फंक्शन की नेचर चेक करेंगे। अगर फंक्शन इवन है, यानी अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, यानी माइनस a की जगह क्या हो जाएगा 0, अपर लिमिट a ही रहेगी और 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। किस केस में, अगर फंक्शन इवन फंक्शन है। और अगर फंक्शन ओड फंक्शन है तो उस केस में क्या हो जाएगी, इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्टली 0, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हम चेक करेंगे कि फंक्शन इवन है या ओड है, उसके अकॉर्डिंग हम इंटीग्रल की वैल्यू डिसाइड करेंगे कि क्या होगी। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इवन फंक्शन और ओड फंक्शन क्या होते हैं। इवन फंक्शन के लिए कंडीशन होती है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स देन फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन। यानी क्या मतलब है कि जो भी फंक्शन है उसमें अगर हम x की जगह माइनस एक्स पुट करें तो फंक्शन एज इट इज रहे, फंक्शन में कोई भी चेंज ना आए, तो वो फंक्शन क्या होगा, इवन फंक्शन। और अगर फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स पुट करने पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, यानी f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाए, माइनस एफ एक्स, तो वो फंक्शन कौन सा होगा, ओड फंक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमने इस फंक्शन की नेचर चेक करने की, इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, तो हम क्या पुट करेंगे, x की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, यानी f ऑफ माइनस एक्स क्या, माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किसकी वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू,
यानी हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने में फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया। तो ये फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन। सपोज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो अब हमने इसकी नेचर चेक करनी है, तो माइनस एक्स का होल क्यूब, तो -1 का क्यूब क्या होता है, माइनस, या क्या आ गया, माइनस ऑफ एक्स क्यूब, किसके इक्वल है ये, माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन। सिमिलरली अगर हम एक और फंक्शन लें, कोस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, तो x की जगह माइनस एक्स पुट करो, तो ये क्या आ गया, कोस ऑफ माइनस एक्स। कोस ऑफ माइनस एक्स आप सबको पता ही है, कोस एक्स के इक्वल होता है, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया, कोस एक्स। कोस एक्स इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये क्या आ गई, ये क्या हो गया, कोस एक्स क्या है, इवन फंक्शन। सिमिलरली अगर हम साइन एक्स की बात करें, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स, विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स। माइनस ऑफ साइन एक्स का मतलब क्या है, माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ऑड फंक्शन। अकॉर्डिंगली हम पावर्स में देखेंगे, तो अगर साइन स्क्वायर एक्स की बात करें, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स पुट करने पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, दैट मीन्स वो इवन हो जाएगा। साइन क्यूब एक्स की बात करें तो वो ओड है, ठीक है। तो ये होता है इवन और ओड की डेफिनेशन। आप इस प्रॉपर्टी के अंदर पहले आप चेक करोगे, सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को लगाने की पहचान क्या है, जो लिमिट फ्रॉम -a to a की फॉर्म में होनी चाहिए। ये होने के बाद आपने डायरेक्टली यही प्रॉपर्टी लगानी है, आपने चेक करना है कि फंक्शन इवन है या ओड है। फंक्शन इवन ओड चेक करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इवन ओड चेक करने के बाद आपने उसके बाद ये कंडीशंस लगानी है। अगर इवन फंक्शन है तो इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटीग्रेशन 0 to a f x dx। अब ये इंटीग्रेशन आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी फाइंड आउट कर सकते हो, चाहे आप प्रॉपर्टी यूज़ करके करो, चाहे आप अपने पुराने मेथड जो भी हमने अभी तक किए हैं, किसी भी तरह से आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। उसके बाद अगर फंक्शन ओड है तो डायरेक्टली इसका आंसर 0 ही है, क्लियर। तो अभी फिलहाल इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स ऑफ दिस एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।